हर हर गंगे नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंभ मेले में अगर आप जा रहे हैं तो अब कौन से नियम है, वहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है, कहाँ तक गाड़ी जाएगी, कार बस इत्यादि का कैसे साधन मिलेगा, ऑटो टेम्पो, कौन से घाट तक जा रही है, कितना पैदल चलना पड़ेगा, किन नियमों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं, पूरी जानकारी वीडियो में है। अंत तक सुने और बने रहें। आप जानते होंगे चमत्कारी दिन चल रहे हैं माघ के महीने के। अब बस 29 तारीख तक, जब महाशिवरात्रि का दिन रहेगा, उतने दिन तक ही महाकुंभ के पावन दिन है। तो यह अच्छा मौका है। अभी तक सब लोग कह रहे थे कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, अभी महाकुंभ नहीं जाए। अब आम लोगों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है जब आप जा सकते हैं। हाँ, जब वीकेंड होता है, जैसे कि शनिवार और जो रविवार का दिन होता है, इस समय सभी के ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है। दिल्ली इत्यादि ऑफिशियल जो वर्क करते हैं वह जरूर से कुंभ मेले में जाते हैं। तो इन दिनों भीड़ होगी। सोमवार से लेकर अब भीड़ देखने को कम मिलेगी, बहुत कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। आप कब जा रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। गुरुजी की कथा भी होने जा रही है, मैंने आपको पहले ही विदित कराया है। तो बहुत अच्छा मौका है, सौभाग्य की बात है। परंतु कुछ नियम, कुछ कार्य, कुछ उपाय, कुछ बातों का आप ध्यान रखें, तभी आपकी यात्रा सफल होगी, तभी आपका जीवन सफल होगा। यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। अहो भाग्य है कि हम सभी इतने खुशकिस्मत हैं। सभी को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। यह यात्रा कोई कठिन नहीं है। इसे मोबाइल इत्यादि में कठिन बना दिया गया है। तमाम अफवाहों का दौर चल रहा है। वीडियो चलेगी, इसके लिए कई तरह की बातें फैलाकर, बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं। कुंभ मेले में अब कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। देखिए, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। हम अब आप सब जब केदारनाथ या अमरनाथ यात्रा इत्यादि में जाते हैं तो शरीर को कष्ट तो होता ही है, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना किसी भी यात्रा में करना पड़ता है। परंतु जो योगी सरकार है, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लाखों करोड़ों लोग उस स्थान पर जा रहे हैं, रोग आवागमन हो रहा है, तो कोई ना कोई व्यवस्था अव्यवस्था स्वरूप में होनी ही है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और सिर्फ आपको कुंभ मेले में यह मौका, जाने कब मिलेगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको चले जाना है। अब कितना पैदल चलना पड़ रहा है यह बात जान लेते हैं। तो अब पैदल चलने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सरकार के लचीले नियम होते हैं और उनके अनुसार अब बदलाव आ चुका है। जब शाही स्नान के दिन चल रहे थे तब बात अलग थी, अब बात अलग है। अब कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब पैदल चलना नहीं हो रहा है। अंदर तक रिक्शा भी जा रहे हैं, ऑटो भी जा रहे हैं और साथ ही आप बाइक इत्यादि ले रहे हैं तो वह भी अंदर तक जा रहे हैं। तो बहुत अधिक परेशान, चिंता टेंशन ना करें। हाँ, हो सकता है किसी विशेष घाट पर आप जाना चाह रहे हैं और कोई जो है विशेष जन वहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है चलना ज़्यादा पड़ सकता है। परंतु किसी भी अवस्था में अब जो है इसके बाद चलना नहीं पड़ेगा। सोमवार के दिन से तो खास कर, देखिए इतवार का दिन है तो सभी की छुट्टी होती है, रविवार तो सभी लोग उस स्थान पर जाना चाहते हैं। परंतु आपको मैं बात कहूँ रविवार के बाद सोमवार की, तो सोमवार से बिल्कुल भी भीड़ को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यही अंदाजा लगाया जा रहा है। अब थोड़ा बहुत तो देखिए, सभी पूरी दुनिया उस कुंभ मेले में आ रही है तो भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत तो होनी ही है। तो ज़्यादा चिंता टेंशन तो करे नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ी जो है दिक्कतों का सामना होगा, परंतु अब ज़्यादा परेशान और चिंता नहीं करें। अब आप जा सकते हैं, परिवार सहित जा सकते हैं। वहाँ धर्मशालाओं में भी इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, भोजन भी वहाँ पर फ्री है। आप वहाँ खाइए और आराम से 1-2 दिन रहें। गंगा जो है आरती वगैरह देखिए, आप त्रिवेणी संगम की आरती वगैरह देख सकते हैं। लेटे हुए हनुमान जी या जो है जो पवित्र पवित्र स्थान है, देखिए मंदिरों के आगे पीछे तो सामान्य तौर पर हमेशा ही भीड़ होती है, तो कुंभ मेले में तो भीड़ भाड़ होनी ही है। तो थोड़ी सजगता दिखाएं। सुबह शाम आप सभी अगर वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि सुबह शाम जो है भीड़ भाड़ रहती है, परंतु दोपहर के समय में उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ का नहीं मिलता है। देखिए, कई तरह के कई क्षेत्रों से बसें आ रही हैं, जा रही हैं। बसों के सभी के पहुँचने का भी समय अलग अलग होता है, तो परिस्थिति अनुसार चीज़ें बदलती है। बस मन में भगवान का ध्यान करते हुए जाएं कि भगवान जो होगा अच्छा होगा। जीवन मृत्यु जो आपके हाथ में है वह तो होनी ही है, परंतु आपको अच्छे विचारों के साथ, सुंदर भाव, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का नाम जाप करते हुए जाना है। सब अच्छा होगा। साथ ही आपको बताते हुए चलूँ कि गुरुजी की कथा कब से कब तक है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की प्रयागराज में कथा होने जा रही है, तो सौभाग्य की बात है। इस कथा का नाम होगा श्री शिव सेवा से महापुराण कथा। यह कथा प्रयागराज की पावन पवित्र धरा में 10 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक होने जा रही है। 10 फरवरी अब आ ही गई है कल परसों से, तो 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है। और इस कथा का समय 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। यह टीवी
मोबाइल में भी आएगी और हम सभी इसे आराम से श्रवण करेंगे, तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। कौन से स्थान पर यह आ रही है, कौन से स्थान पर गुरुजी आपको मिलेंगे, यह कथा का स्थल श्री सतवा बाबा शिव महापुरा सेवा समिति के स्थान पर है। श्री सतवा बाबा सेवा जो है शिविर, लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर जो है पुल नंबर 1 है, त्रिवेणी संगम के किनारे, खाक चौक, सेक्टर 21। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कहाँ कौन से सेक्टर में जो है कथा हो रही है तो आपको विदित हो जाएगा। वहाँ तमाम तरह की सेक्टरों की बातें बारे में लिखा हुआ है, पोल भी बने हुए हैं। अगर किसी भी कारण से यहाँ वहाँ की बात होती है, कहीं विशेष जगह जाना पड़ सकता है, तो आपको स्वयं ही इन चीज़ों का ज्ञात हो जाएगा। तो आप सभी चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें, कोई शिकायत मन में नहीं, खुश होके जाएं, भगवान की भक्ति करें, प्रभु का चिंतन करें, भगवान आपकी सब मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। यह दिन बहुत सौभाग्य से मिले हैं, बहुत कष्ट से मिले हैं, लंबे समय के इंतजार के बाद मिले हैं। अब किन नियमों का ध्यान रखना है, अगर आप बस इत्यादि ग्रुप में जा रहे हैं तो आप सभी एक दूसरे का मोबाइल नंबर, खासतौर पर यंग, आजकल इतना चिंता टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो जमाना गया जब कुंभ मेले में गायब हो जाया करते थे और साथ ही कोई किसी की मदद नहीं करता था, सब एक दूसरे को ठगते थे, ये करते थे। आजकल बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, अगर आप किसी से मदद मांगेंगे, खासतौर पर युवा वर्ग के लोग बहुत अच्छी तरह से मदद मांगेंगे। अनावश्यक लोगों की संगत में ना पड़े, दुकानदारों से मदद मांगना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बैग में आप सभी को जो है करीब करीब 4-5 परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर हिंदी में नोट कर कर डाल देना चाहिए। किसी को याद नहीं रहता, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है कहीं पर। वहाँ पर जब मैं गई थी तो दुकानदार से मैंने कहा कि चार्जर कर दीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, हम चार्ज नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, अच्छे बुरे सब तरह के। तो अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल में फुल चार्ज रखें, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। ऐसे दुर्लभ और श्रेष्ठ स्थान पर गए हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर कर ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नंबर, मोबाइल इत्यादि बैग में डाल कर रखें। ज़्यादा सामान ना ले जाए, छोटी मोटी चीज़ें ले जाए। अपने लिए 1-2 जोड़ी कपड़े पर्याप्त है। कपड़े कोई नहीं देखता, आपकी भगवान की भक्ति, आपका दान पुण्य देखते हैं। वहाँ जा रहे हैं तो कुंभ में आप डुबकी लगाएं। कुंभ में हमेशा 11 डुबकी, गुरु मंत्र जो लिया है आपने उसका स्मरण करते हुए या आप नाम मंत्र का, भगवान जी का ध्यान करते हुए डुबकी लगाएं। आप 7 डुबकी लगा सकते हैं, 11 या 3 डुबकी जरूर से लगाएं। घर के कोई सदस्य नहीं गए हैं तो उनके नाम की भी आप डुबकी लगाएं। अपने हाथ में, दोनों हाथों में स्नान करने के बाद आप अपने हाथ में जल लेकर अपने पितरों के नाम से अंजनी दे। अपने सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं के नाम से आप दोनों हाथों में जल लेकर समर्पित करें। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को जो है जो त्रिवेणी संगम में ही आप कोशिश करें। देखिए आप भीड़ भाड़ नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। अब आप त्रिवेणी संगम में ही जाकर डुबकी लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि सभी स्थान पवित्र हैं, पावन है। किसी भी स्थान पर वह तीनों स्थान, गंगा जो नदी है वह अपने आप में पावन है और वह प्रयागराज की पावन धरा पर बह रही है। कोशिश तो करें त्रिवेणी संगम के स्थान पर जाएं, थोड़ा रुकना पड़े, परंतु यह मौका जाने कब मिलेगा। परंतु अन्य जगह वहाँ भीड़ भाड़ की स्थिति हो जाती है या कोई ऐसे आपको डर लगता है तो कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गंगा नदी का तो माघ महीने में अपना महत्व है। तो आप सभी इस तरह से सबसे पहले जो है आप प्रणाम करें। स्नान करने से पहले आप कहें कि हे त्रिवेणी संगम की पावन धरा, मुझे अपनी गोद में बैठाए, मेरे पापों का नाश कर कर मुझ में शक्ति का संचार करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप डुबकी लगाएं। कभी भी मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम यूट्यूब में, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, साबुन लगा कर नहा रहे हैं। अरे आप कितना बड़ा मूर्खों की तरह पाप कर रहे हैं, इसको आप रोकना चाहिए। गलत कार्य को करते हुए देखते हैं तो तुरंत टोकिए। उसके बाद डुबकी लगाने के बाद आप अंजनी में जल लेकर वहाँ पर समर्पित करें। गुरुजी की एक बात यहाँ पर आपको याद दिलाते हुए चलो, जिसमें गुरुजी कहते हैं त्रिवेणी संगम के किनारे या गंगा नदी के तट पर एक कंकर रूपी शंकर को अगर आप वहीं पर जो आपके पास बर्तन है, तांबा, स्टील, लोहा जो भी है, जैसा भी है, तेरा भगवान के बनाए हुए, कोई चिंता नहीं, तो एक कलश लीजिए, एक कंकर रूपी शंकर, वहीं पर आप कंकर रूपी शंकर को जो है मानकर उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर कर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर, क्योंकि गंगा नदी के तट पर एक कंकर रूपी शंकर का आप पूजन करते हैं तो यह मानिए आपने 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ा दिया। आप एक लोटे में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर जो है उस कंकर रूपी शंकर पर एक एक करके जल चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है। जो भी गंगा नदी के तट पर, त्रिवेणी संगम के तट पर कंकर रूपी शंकर का पूजन कर कर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर, यह वीडियो आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, आप जल चढ़ाते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ाने के सुख को
प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यह कार्य आपको करना है और मैं हर बार आपको बता रही हूँ कि त्रिवेणी संगम में आप सभी को दीप दान करना है। आप सभी चाहे तो 11, 21, 51 एक दीपक भी दान कर देते हैं तो भी वह सहस्त्र दीप दान के बराबर फल देता है। आपकी इच्छा है आप कितने दीपक का दान करना चाहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दीप दान करें। वहाँ जाकर दीपदान आप अपने घर से रुई और घी ले जाकर करते हैं, या आपकी इच्छा है आप वहाँ से खरीद लेते हैं, तो खरीदने में मिलावट है, घर से ही थोड़ा सा ले जाते हैं बैग में डालकर, तो उचित होता है घी के ही दीपदान करें। आटे के दीपक करते हैं तो और अधिक है। प्लास्टिक का दीपक अवॉइड करें। कागज़, दोना, पत्तल के आप जो चीज़ें होती हैं या कोई पत्ते पर रखी हुई चीज़ें आप जो है दीपदान रूप में समर्पित करें। पितरों के नाम का करें, कुल देवी मैया, इष्ट पितरों का, सभी का ध्यान करते हुए आप दीप प्रज्वलित कर कर विधि विधान से पूजन करें। इस तरह से आपको कार्य करना है। आप त्रिवेणी संगम पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चूनड़ी की साड़ी समर्पित कर सकते हैं। प्राचीनतम समय से ही जो है साड़ी जो पवित्र नदी के तट होते हैं वहाँ पर समर्पित की जाती है, क्योंकि इन्हें जो है माँ का स्वरूप प्रदान, ये पितरों को भी सुख देते हैं। काले तिल आप प्रवाहित कर सकते हैं। दीप दान आप करें, रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें पवित्र तट पर। साथ के साथ आप सभी वहाँ जाकर नारियल समर्पित कर सकते हैं, सुहाग सामग्री समर्पित कर सकते हैं, तांबे के सिक्के या आप सिक्के कैसे भी हों उन्हें समर्पित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप कौन सी वस्तु समर्पित करना चाहती है। भगवान का दिया हुआ है उन्हें ही समर्पित करना है, परंतु प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग न करें, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब स्नान, ध्यान, दीपदान, पूजन आपने कर लिया, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर दान करना है। देखिए वहाँ का आपने स्नान किया है, ध्यान किया है, सब कार्य किए हैं, तो कम ही सही भंडारे में अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपको कभी भी खाली नहीं खाना चाहिए। आप खा के घर आ गए तो सारा आपका पुण्य वहीं क्षय हो गया। आप सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए, आप उन जो है पवित्र जो है उन भोजनालयों में भोजन कर रहे हैं तो आप सभी को जो है वहाँ पर दान कर कर आना है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त इन स्थानों पर दान करता है वह भाग्य चमका लेता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। वहाँ पर 11, 21, 51, 108 जितना आपसे संभव हो आप दीप दान करें, अन्न का दान करें, साधु संत जन की संगत करें, उनके प्रवचन सुने। यह जगह आध्यात्म के लिए जानी जाती है। इस जगह की रज बहुत पावन होती है, क्योंकि यहाँ साधु महात्मा जो कि कभी नहीं देखने को मिलते हैं वह कुंभ में देखने को मिलते हैं। उनकी पैरों की धूल पड़ी होती है, उसे मस्तक पर लगाएं और साथ के साथ इस रज को, प्रयागराज की रज जो कि पावन पवित्र जो है साधु संतों की रज है, उसे अपने साथ घर लेकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। पवित्र स्थानों से शिवलिंग घर पर लाना शुभ होता है, यहाँ से तुलसी खरीद कर लाना शुभ होता है, यहाँ से आप त्रिवेणी संगम जल ला सकते हैं। यह चीज़ें अपने आप में पावन पवित्र कही गई हैं। कुल मिलाकर इस तरह से यह बात थी। अब जाइए खुश मन से, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी प्रार्थना आपके साथ है, आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और हमेशा दान पुण्य यज्ञ हवन को प्राथमिकता दी गई है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जाने के बाद दीपदान, पूजन पाठन और दान पुण्य, कन्या पूजन, हवन इत्यादि कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दीपदान करें, गौदान करें। अब तो धीरे धीरे जो है साधु संत अपने स्थान की ओर लौटने लगे हैं। अब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अब चिंता टेंशन ना करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।